Hello students, today we are going to study about how to draw the lines basically on the coordinate. So coordinate system पे हम line कैसे draw करेंगे और क्या तरीका है line draw करने का, हम पता कैसे करेंगे कि वो line किन किन पॉइंट से होके जाएगा, वो line का शेप मतलब वो स्लोप कैसा होगा, किस तरफ वो इंक्लाइंड रहेगा और x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, सो हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन इफ द इक्वेशन इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लिया कोई इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। इफ दिस इज योर इक्वेशन, सो व्हाट विल बी द equation, what will be the line and how we will draw this line on the Cartesian plane. This is the important concept through which we will understand that from which point line is going through, किस point से line जा रहा है, that is very important. For that what you need to have some coordinates, क्योंकि line कैसे पास करेगा, कोई line कहीं से तो जाएगा, किसी point से तो उसको होके जाना ही है, किस point से होके जाएगा। For that you need to find out the coordinates. कैसे coordinates कि किन किन पॉइंट से, जैसे आप ऐसे समझो कि कोई ट्रेन है वो किन स्टेशन से होकर के जाएगी, वो हम जान लेंगे तो हम उसका रूट बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये एक लाइन है तो ये किस स्टेशन से होकर के जाएगी, हम स्टेशंस के नाम जान लें, यानी कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे स्टेशन मीन्स कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स जान लेंगे तो शायद आप ये बता सकते हैं कि आप वो लाइन किस तरह से जाएगी। फॉर दैट छोटा सा अभी तो आप एक्सपर्ट जब हो जाएंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि ये लाइन एक्चुअली कहाँ से जाएगी। मतलब मुझे अगर इसको बताना हो तो मैं इसको ऐसे ही बता दूंगा कि ये लाइन कहाँ से जा रही होगी। ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे 0,1 पे और यहाँ पे -1,0 से ऐसे जाएगी। ठीक है, लाइन कुछ ऐसा इसका वो होगा। बट फॉर यू, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते, हम देखते हैं ये आता कैसे है कि कैसे लाइन जाती है या कोई लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर दैट आप छोटा सा काम करिए, एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में x और y की वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कुछ भी आप कोई भी छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के हिटेड ट्रायल से कोई भी एक पॉइंट x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अगर वो वैल्यू x की यहाँ पे जो भी रखने से y क्या आता है वो यहाँ पे हम रखेंगे। उससे क्या पता चलेगा कि इन दो वैल्यूज, ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो इस लाइन पे लाई करती हैं। मतलब लाइन कैसे भी जाएगा, कहीं ना कहीं x और y, इस x के लिए अगर y इतना आता है तो वो उस लाइन पे लाई करेगा। फॉर दैट मान लिया लेट एज्यूम x इक्वल टू 0 में लेता हूँ, तो अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना होगा, कैलकुलेट करो, तो हो जाएगा y इक्वल टू 0 प्लस 1। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1। यानी अगर x 0 होगा तो y कितना होगा 1। इससे हमें क्या पता चला कि एक कोऑर्डिनेट 0,1 ये तो लाइन पे लाई ही करेगा। इस लाइन पे, ये लाइन कहीं से भी जाएगी, उसके ऊपर ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। x की वैल्यू -1 ले लेते हैं। x की वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपके ऊपर है। आप 1000 ले लो, आप 2000 ले लीजिए, x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू लिया -1, सो -1 पे y कितना आएगा उसको देख लेते हैं। ये -1 और ये +1, तो y कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, x की वैल्यू मैंने लिखा -1, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। When I put x as -1, then I will get y as 0। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको y की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू +1 रखो तो y कितना आएगा, तो y आ जाएगा 1 + 1 विच इज 2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यानी x की वैल्यू मैंने अगर 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 2। ये मिला मुझे। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिले, एक मिला -1,0 और एक मिला 1,2। इस हिसाब से आपके लिए ये 3 कोऑर्डिनेट्स ही इनफ है। अगर आप चाहो तो ये बता सकते हो लाइन जा कहाँ से रहा है। आप एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन एक हम बना लेते हैं।
ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, पहला कोऑर्डिनेट 0,1, x 0 किस एक्सिस पे होता है? y एक्सिस पे। वेयर x इज 0 ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे अगर 0 होता है तो x 0 होगा और y 1 होगा। इसका मतलब 1 2 3, तो 0,1 वाला पॉइंट ये है 0,1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट x -1, -1 -2 -3 और y 0, इसका मतलब x एक्सिस -1,0, तो ये पॉइंट होगा। द थर्ड वन इज 1,2, x 1 हो और y क्या हो 2, ये रहा x1, ये तो x एक्सिस है ना, x1 और y 2, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, कौन सा? 1, तो हमें 3 पॉइंट्स वी हैव गॉट। और भी पा सकते हैं आप, वेरिएबल्स बदलते जाएं, आपको पॉइंट्स और मिलते चले जाएंगे। यू हैव टू जस्ट चेंज द वेरिएबल्स। आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 4000 रखो, उसी बिहाफ पे आपको y मिलता चला जाएगा। बट यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड द ट्रेंड ऑफ द लाइन। लाइन जाएगा कहाँ से, उसका ट्रेंड आपको बताना है। फॉर दैट दिस इज इनफ। तो आपको ये चीज पता चल गई कि ये लाइन कहाँ से जा रहा है। ये लाइन इस तरीके से जा रहा है जो कि x एक्सिस को -1,0 पे और y एक्सिस को 0,1 पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जा रहा है। आगे जाके 1,2 पे मिल रहा है, और भी किसी पॉइंट पे मिलेगा। जितने भी पॉइंट्स पे मिलेगा वो सब इसी लाइन पे क्या करेंगे? लाई करेंगे। सो इससे क्या हमें समझ में आ गया दैट कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एज ए लाइन, ये हम देख लिए, ठीक है। आप एक टेबल बनाइए, कोशिश करिए एक बार x 0 रखिए और एक बार y 0 रखिए, और वो कोऑर्डिनेट जरूर फाइंड आउट कर लीजिए। Why? बिकॉज x 0 रखने पे हमें ये पता चल जाता है कि y एक्सिस पे लाइन कहाँ कट कर रही है, और y 0 रखने पे ये पता चल जाता है कि वो कर्व या वो लाइन x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। ध्यान से मेरी बात सुनना, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। y का मतलब वर्टिकल लाइन, x का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। x एक्सिस का जो एरिया है वो कहता है y को कि तुम्हारी वैल्यू मेरे एरिया में 0 के बराबर है। मतलब मेरे लाइन पे अगर तुम आओगे y तो तुम 0 हो। मतलब कोई भी पॉइंट, जैसे कि 2,0, 1,0, 3,0, कोई भी पॉइंट, और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट जब लिखा जाता है तो पहले x आता है, बाद में y आता है। तो कोई भी पॉइंट अगर हम लिखेंगे उसमें y पोर्शन 0 तब हो जाएगा जब वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। y से वर्षा अगर वही पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर कोई पॉइंट, देखो ध्यान से देखना, मैं ऑन द एक्सिस की बात कर रहा हूं। एक्सिस के बीच में जो रीजन है उसमें x भी कुछ होगा, जैसे इस पूरे रीजन में x भी कुछ होगा, y भी कुछ होगा। इस पूरे रीजन में x भी कुछ होगा, y भी कुछ होगा। इस पूरे रीजन में x भी कुछ होगा, y भी कुछ होगा। बट ऑन द x एक्सिस y विल बी 0, ऑन द y एक्सिस x विल बी 0। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमने जब प्लेन को डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, तो हमने इसको x एक्सिस वर्टिकल लाइन माना था, इसको y एक्सिस माना था, इसको ओरिजिन माना था। इसका मतलब ये था कि ये ओरिजिन ये बताता है कि x यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, y कुछ भी नहीं है। इससे राइट साइड में जाएंगे तो y कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव बढ़ेगी। इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो y कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन x की वैल्यू माइनस में इंक्रीज करेगी। ऊपर जाएंगे तो x 0 होगा, नीचे जाएंगे तो भी x 0 होगा, लेकिन y बढ़ेगा, नीचे y घटेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई लाइन कैसे जाएगी। नाउ अब अगर ध्यान से देखें, कोई दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है।
सिमिलरली जैसे अभी हमने एक टेबल बनाया वैसे ही टेबल फिर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही सेम इक्वेशन रखते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ठीक। अभी वही लाइन चेंज हो जाएगा, उसी लाइन का जो इक्वेशन है अब चेंज हो जाएगी। हाउ? जस्ट सी, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, सो स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। हम x की वैल्यू पुट करें, फर्स्ट वी विल पुट just at random values. Why we put as a 0, 1, -1? Because these are the small values. You can also put 1000, 1 lakh, trillion, million, billion. You can put it also and you can get the coordinate, but it will be not easy to represent those coordinates. So for that I started with 0. मैंने x की वैल्यू 0 किया, तो आप इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। y इक्वल टू -0 कोई मतलब नहीं, +1, तो y की वैल्यू +1। ओके, नाउ x की वैल्यू मैंने क्या बोला था, एक बार x 0 जरूर पुट करो, एक बार y 0 जरूर पुट करो। y 0 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, x ये देखो क्या होगा -x, ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस कैंसर, x की वैल्यू 1। सो y अगर 0 होगा तो x को क्या होना पड़ेगा 1। या आप ऐसे ही समझ लो, आपको इतना सब कैलकुलेशन इनिशियल स्टेप है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो ना कि x की किस वैल्यू के लिए y 0 होगा। भाई अगर ये +1 है तो ये पूरा -1 हो जाए तो -1 + 1 0, तो x की किस वैल्यू के लिए ये y 0 होगा। x को मैं 1 रख दूं तो माइनस पहले से है और 1 -1 + 1 0 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि x की वैल्यू 1 होगी तो y 0 होगा। अच्छा, अगर -x इधर रहे और y -1, y की किस वैल्यू के लिए x 0 हो जाएगा। x को 0 करना है तो इसको पूरे को 0 करना है, इस पूरे को 0 करने के लिए इसको +1 होना पड़ेगा। why? बिकॉज +1 -1 तभी तो 0 होगा। सो हमको y को 1 करना पड़ेगा तब x 0 होगा। क्यों? क्योंकि y को 1 करते ही 1 - 1 = -x, ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इधर 0 है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x = 0। तो x अगर 0 करना है तो y को कितना होना पड़ेगा +1। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन तो आपके पास है ही, आप कैलकुलेशन से तो बता ही सकते हैं ना। आपने एक बार 0 रख दिया x, एक बार 1 रख दिया, एक और कोऑर्डिनेट कोई ले लो, -1 ले लो x की वैल्यू। व्हेन बाय पुटिंग x = -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -(-1 + 1)। यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है, मैंने इस बार x की वैल्यू इटसेल्फ -1 है, x जो है वो -1 अपने आप में है। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन जो दिया गया था वो क्या था -(x), तो मतलब इक्वेशन में ही माइनस ऑलरेडी है और x को हमने और -1 मान भी लिया। अभी तक प्लस मान रहे थे तब ये बात नहीं थी, तो x को हमने -1 माना, तो इस इक्वेशन वाले माइनस को यानी इसको एज इट इज लिखा और x की जगह पे हमने क्या माना -1, इस -1 को ब्रैकेट में लिख दिया। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये चीज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस और +1, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो अगर x -1 होगा तो y हो जाएगा +2। बस अब इसके बाद आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बन सकता है। कैसे? 0,1 दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 0,1। तो 0,1 मतलब x 0 किस कोऑर्डिनेट पे होता है, किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो 1 यूनिट ऑन y एक्सिस, ठीक है। सेकंड क्या है 1,0 यानी y 0 है तो 1, ये पॉइंट हमको यहाँ मिला, एक यहाँ मिला 1,0। और दूसरा क्या है -1,2, तो -1,2 का मतलब x -1 है और y क्या है 2 यूनिट, यानी लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो, आपका अगर आंसर प्रोसेस सही है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट्स ही आपको बता दे रहे हैं कि ये एक लाइन में है, ठीक है। ये पॉइंट्स बता दे रहे हैं कि हम एक लाइन में है, यानी स्ट्रेट लाइन है। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ y = -x+, ठीक है। किन किन पॉइंट से जाएगा, x एक्सिस को 1,0 पे कट करेगा,
y को 0,1 पे और -1,2 से जाएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट से जाएगा। हम तो सिर्फ 3 निकाले इसलिए ट्रेंड बताने के लिए कि ये है लाइन। सो दिस इज वेरी इजी अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग योर बेस्ट। आप उसको समझने में अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप एक क्वेश्चन लगा सकते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1। दिस इज फॉर यू, यू हैव 2 minutes, 1 minute। y इक्वल टू x माइनस 1। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको वही करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ ब्लॉक। सिंपल सा प्रोसेस, यहाँ x यहाँ y। देखो अभी ये शुरुआत आप कर रहे हो इसलिए आपके लिए ये सब करना पड़ रहा है, अदरवाइज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ दिस लाइन। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, आप एक बार इसको कर लीजिए, बेसिक स्टेप से आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस टू ड्रॉ दिस लाइन immediately you will be able to draw this line. How? Let's see in the next chapters, next classes, and also the next questions. So put x equal to 0, what you will get, y equal to -1। अभी मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सब जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार आपको समझाने के लिए। x 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा, -1। चलो x को, y को एक बार 0 पुट कर दो तो कितना x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 आपका लेफ्ट साइड आएगा तो कितना बचेगा, +1, तो x आ जाएगा +1। ठीक है भाई, y 0 तभी होगा जब x +1 हो, 1 में से 1 जाएगा तभी तो y 0 होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सॉरी ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया। x की वैल्यू -1 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बस यही 3 कोऑर्डिनेट आप लिख दो, जस्ट पुट these 3 coordinates। कैसे, 0, -1, 0, -1, तो x का कोऑर्डिनेट है, x 0 है और y -1 है, तो y -1 नीचे होता है, तो 0, -1, एक पॉइंट ये मिल गया हमें। 1, 0, x 1 है और y 0 है, एक पॉइंट ये मिल गया, 1, 0। -1, -2, -1, x -1 है और y -2 है, यानी एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, -2 ये है, ये -1 है, x इतना है, y इतना है, -1, -2। ठीक है, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट दिस वन, यही लाइन होगी जो बताएगी y इक्वल टू x -1 का ट्रेंड, या x -1 किस तरीके से जाएगा। दिस इज दैट लाइन। ठीक है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ये आपके लिए बहुत इजी है जानना कि आप किसी भी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट मेथड पे, आपको देखते ही कैसे पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ करना नहीं है, क्या करो, एक बार x 0 पुट करो, x 0 पुट करते y कितना आ गया, -1। y -1 कहाँ होगा, आप ऐसे ही बना लो, -1, -2, +1, +2, +3 ऐसे बना लो। यहाँ ध्यान में देते हुए -1, -2, +1, +2, +3, -3। ठीक है, एक बना लीजिए। बनाने के बाद आप क्या करो, पहला काम y इक्वल टू -1, y -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये इसको पकड़ लो, x इक्वल टू, इसको 0 कर दो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +1, इसको पकड़ लो, बस मिला, दिस इज योर लाइन। ठीक है, दिस इज योर लाइन, y इक्वल टू x -1, ये आपका लाइन हो गया। सिंपली आपको जस्ट ड्रॉ करना है, तो आप कोई भी लाइन, कितना भी टफ लाइन हो, हम इसी में अगर ऐड कर दे रहे हैं 2y - 3x = 4, कुछ भी, तो आप क्या करो, एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो। ठीक है, अब देखो पहला काम, x को 0 करो, x को 0 करते ही ये क्या हो जाएगा, 0, ये 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2, 2 2 = 4, तो y की वैल्यू आ गई सर 2, 1 2, y की वैल्यू यहाँ मिल गई। अब एक बार इसको 0 कर दो, तो ये पूरा 0, -4 इधर आ जाएगा, -4/3 हो जाएगा x की वैल्यू,
-4/3 का मतलब लगभग 1.3 माइनस में, तो x लगभग 1.3, तो ये 1 है ये 2 है, ये 1.5 है ये -1.3 या -4/3 इसको कह सकते हो। ठीक है, सो हाउ यू विल राइट -4/3, यहाँ पे आ जाएगा कि x की वैल्यू -4/3, 0, और ये y कितना हो जाएगा, हमने बताया था 2, 0, 2। ठीक है, तो इन दोनों को आप जस्ट मिला दो, हो जाएगा 0, 2 और ये जाएगा -4/3, ये आपका लाइन हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम क्वेश्चंस, आप इसको एज अ होमवर्क लाइन ड्रॉ करने की पहले प्रैक्टिस करिए। y = 3x - 1, y = 2x + 2, y = -y = -x - 1, y = 3y = 6x - 9। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, कोई एक सेम नंबर दिख रहा होगा, तो आपके लिए अगर कोई लाइन ऐसे लिखा हुआ है x = 2y + 1 और लिखा हुआ है 2x = 4y + 2, तो ये दोनों सेम लाइन है। क्यों? मैंने इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जस्ट एक क्वेश्चन और है, ये आपका एक्सरसाइज है, इसको आपको करना है x माइनस, so this is your exercise. Draw all the lines on the Cartesian plane. Find the coordinates, find the table, ना कि जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट लिखे, 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। उनको क्या करना है, उनको फाइंड आउट करने के बाद एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हम पहले 3 कोऑर्डिनेट लेंगे। सिंपली हमको x एक बार 0 करना है, एक बार क्या करना है x 0 करके, हमको एक बार x 0 करके, फिर दूसरी बार क्या करना है y 0 करना है, y 0 करके एक x 0 करेंगे y 0 करेंगे। जब दोनों 0 कर लेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट मिल ही जाएगा, और फिर हमने एक और एक कोऑर्डिनेट ले लेना है। 3 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हमारा लाइन आसानी से बन जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज है, इसको देख करके आप नोट कर लेंगे। दिस इज योर ऑनलाइन एक्सरसाइज, ऑनलाइन क्लास एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।